कल शायद गुजरात में उनका प्रोग्राम था, ट्विटर पे देखा, मुफ्ती सलमान नाम करके है, उनको एटीएस वालों ने पकड़ लिया कि आपने अपने अशार के अंदर, आपने अपने जुमले के अंदर में कुत्तों से ताबीर किया, किसी का कुत्तों से शायद उनका नाम लिया गया है। तो उनको एटीएस वालों ने पकड़ लिया कि आप भड़का रहे हैं, आपने किसका अपमान किया। सवाल जवाब हो रहा, टोपी और दाढ़ी वाला था, मौलाना था, सलमान नाम था, शेरवानी थी, तो आपने पकड़कर फौरन अंदर कर दिया। वहीं पर राजा सिंह तो बहुत भोगता है, वो तो कुत्ते की तरह भोगता है, उसको नहीं पकड़ा जाता। उत्तर प्रदेश के अंदर में कई सारे ऐसे लीडर हैं जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए बातें करते हैं। सोशल मीडिया में सैकड़ों वीडियोज मौजूद हैं, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अनाप शनाप माइनॉरिटीज के खिलाफ गाली बकते हैं, किसी को एटीएस वालों ने पकड़कर अंदर नहीं किया। हम लड़ते रहे आपस में। अरे नहीं, सलमान अगर साहब से देवबंदी मकतबे फिक्र का था, मानता हूँ देवबंदी ये बरेलवी मकतबे फिक्र का था, मानता हूँ कि बरेलवी देवबंदी ये मकतबे फिक्र अलग अलग है, लेकिन आपको टारगेट सिर्फ इसलिए किया जाता है, यू आर मुस्लिम, यू हैव टोपी एंड दाढ़ी, यू हैव पगड़ी। उसको इस बुनियाद पर अरेस्ट नहीं किया है कि तुम बरेलवी हो। मौलाना मुफ्ती अब्दुल समी को इसलिए नहीं पकड़ा गया था कि तुम देवबंदी हो। मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी को इसलिए नहीं पकड़ा गया था कि भाई आप नकवी हैं, आप देवबंदी हैं। मौलाना जर्जीस को इसलिए नहीं पकड़ा गया था कि भाई आप अहले हदीस के तर्जमान हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक को इसीलिए बैन नहीं किया गया कि आप अहले हदीस हैं, इसलिए टारगेट किया जाता है यू आर मुस्लिम। अरे जब काफिर और मुशरिक आपको मुसलमान समझते हैं तो भारत का, पूरी दुनिया का मुसलमान अपने आप को मुसलमान क्यों नहीं मानता, एक दूसरे की मदद में क्यों नहीं खड़ा होता। सवाल करना चाहिए गुजरात एटीएस से कि मुफ्ती साहब अगर कुत्तों से ताबीर की है तो कोई गलत नहीं की, इसलिए बेटियों की इज्जत को लूटते हैं। 17 बेटियों की इज्जत लूट कर उनके कंकाल मिलता है यहाँ मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर। मासूम बच्ची जाती है पढ़ने के लिए, उनके ऊपर पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है। तो ये कुत्ता नहीं है तो क्या है, ये कुत्तों जैसी सिफत है। अगर उन्होंने बोला है किसी को तो गलत नहीं बोला। एटीएस वालों ईमानदार बनो, देश के मुजरिमों को पकड़ो। आपकी हथकड़ी विजय माल्या के हाथ में नहीं लगती, आपकी हथकड़ी मेहुल चौकसी के हाथ में नहीं लगती, आपकी हथकड़ी और दूसरे बाल मुकुंदाचार्य के हाथ में नहीं लगती जो देश के कानून और संविधान के खिलाफ बोलते। एक मौलाना, एक टोपी और दाढ़ी वाला जो सुन्नत रसूलुल्लाह का गुलाम है, जो आशिक़ रसूल है, जो अमन की बात करता है, जो सुकून की बात करता है, उनका मतलब यही था कि आज जुल्म का बाजार गर्म है। आज हर तरफ देखो तो जानवरों के बिलमुकाबिल इंसानों की कोई कीमत नहीं रह गई है। जानवरों को पूजते हैं लोग, इबादत करते हैं, और इंसानों को लोग मारते हैं तलवारों से। ये कुत्तागिरी नहीं है तो क्या है? इस हैसियत से अगर उन्होंने बोला है तो ये गलत नहीं है। दुनिया के किसी भी विद्वान से पूछ लीजिए जाकर क्या। लेकिन मेरे भाई और मुसलमानों, इबरत का मकाम तो हम लोगों के लिए कि ये सब कुछ हो रहा है, अल्लाह की मदद नहीं आ रही है, तो अल्लाह की मदद वही रुकी हुई है कि मुसलमान बटा हुआ है और मुसलमान बुरे रास्ते पे चल रहा है। न नमाज मुसलमान पढ़ता है, न मस्जिदें आबाद मुसलमान करता है, और न कोई लाया अमल है अपनी जिंदगी गुजारने के मुसलमानों। तबियत बड़ी खुश हुई जब पता चला कि 27,800 रुपए यहाँ के यंग जो युवा क्लब के नौजवानों ने पेश की। बड़ी तबियत भी खुशी हुई। इस मिल्लत को, इस तकदीर के नक्शे को अगर कोई चेंज कर सकता है, इस देश के सिस्टम को, पूरे सिस्टम को कोई बदल सकता है, इस कौम की कोई भी इज्जत अगर दोबारा कोई वापस ला सकता है तो वो सिर्फ हमारे जवान हैं, अगर वो सही रास्ते पर आ जाए तो। कोई लाया अमल नहीं हमारे नौजवानों का। ये दिसंबर, ये जनवरी है, ये फरवरी है, फरवरी की 14 तारीख की तैयारी अभी से हमारा जवान कर रहा हो। वैलेंटाइंस डे गिफ्ट
गैर महरमों के लिए। शरीयत के खिलाफ काम करने में हमारे कुछ नौजवान आगे रहते हैं। जुल्म के खिलाफ बोलना सीखो और अपने अल्लाह जिससे राजी हो वो काम करो। 24 घंटा वो काम करो, कहीं पर जुल्म होता है तो उसके खिलाफ बोलो। डरो मत कि नहीं जनाब कुर्सी इख्तियार पर बैठा हुआ एक बड़ा अहंकारी इंसान है, किसी की उसको नहीं सुनता है, फौरन हाथ में डालकर जेल में डाल देता है। कोई बात नहीं, हर हिटलर का खात्मा होता है, हर जालिम का अंत होता है और बुरे दौर होता है। फिरौन से बड़े हैं, कारून से ज्यादा पैसा है, नमरूद से बड़ी बादशाह है पूरी दुनिया में, सद्दात से ज्यादा ताकतवर, हिटलर से ज्यादा इनके हिटलर पता, हिटलर इतना जालिम था, जब वो बोलता था तो बहुत तेज बोलता था, सामने वाला जोत लेता था एकदम बिल्कुल खून गर्म, आओ मैदान में लड़ो। वो हिटलर पता मौत कहाँ थी उसकी मौत हुई थी बैतुल खला में, शौचालय में मरा था, उसका सर शीट के अंदर जिस पे जो गंदी जगह होती है उस जगह पे था वो हिटलर। इंसानों का खातिर कभी भी ज्यादा दिन तक कुछ इख्तियार पर जालिम लोग नहीं बैठ सकते। इसीलिए मुसलमानों, अल्लाह ने आपको बहुत बेहतरीन शरीयत देकर भेजा है। हम अपने अमल को दुरुस्त कर लेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये जो बुरा साया है, जो बुरा वक्त है अभी इस वक्त हम लोगों के लिए, ये कम से कम टल जाएगा आने वाले जमाने में। लेकिन हमको अपना अमल सुधारना होगा। ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास, इंसानों के बुरे अमाल की वजह से, बुरे करतूत की वजह से इस तरह का काम होता है। और हमारे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू भाई, एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे हिंदू भाई बहुत सीधे साधे, लेकिन कुछ लोग उनमें ऐसे हैं ना वो शास्त्रों को ना मानते, न शास्त्रों को ना मानते न संविधान को मानते। कैसे? जैसे भी राम लल्ला का क्या हुआ, वो क्या बोलते हैं उसको, प्राण प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा हुआ। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब जब होता है जब मंदिर बनकर तैयार हो जाए पूरा एकदम, कहीं कोई जगह वो ना हो, अगर अधूरे मंदिर में अगर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो बकौले शंकराचार्य, चारी शंकराचार्य हैं, उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब रूह को, आत्मा को मूर्ति में डालना, प्राण प्रतिष्ठा का यही मतलब होता है। तो जिंदा होना चाहिए, तो बाबरी मस्जिद में राम लल्ला क्यों नहीं जिंदा हुए? प्राण प्रतिष्ठा हो गया तो जिंदा नहीं। खैर चलिए, एक बात समझ में आती है, बॉडी में जान कौन डालता है? ईश्वर डालता है, अल्लाह डालता है। हमारा कुरान में है, हजरत आदम को जब अल्लाह ने बनाया, पैदा सब्सैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन, जब अल्लाह कहा जाता है कि हजरत आदम को, कुरान में है कि अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया उनके जिस्म को, व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, और अल्लाह ने अपनी जान डाली, व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन, उन्होंने फिर सजदे किए। ये बात समझ में आती, चूंकि अल्लाह है, इंसान को जिंदा कर सकता है, इंसान को रूह दे सकता है और रूह निकाल भी सकता। लेकिन यहाँ मामला उल्टा हो, यहाँ तो खुदा के बॉडी में जान डाले। कौन? मोदी जी, जो इंसान जान डाल रहे। चलिए वो कम से कम शंकराचार्य तो होना चाहिए, पुरोहित तो होना चाहिए। नहीं, एक मोदी जी जिनको 10-15 श्लोक याद नहीं होगा, मेरे ख्याल से जिनको पूरी गायत्री मंत्र तो याद ही होगा, तो सबको याद रहता है, लेकिन और कोई उनको शिव मंत्र याद नहीं होगा। ओम करुणावतारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, ये पढ़ा जाता है। जिनको वो नहीं, वो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए हम लोग अगर मस्जिद की शुरुआत करते हैं, मस्जिद की इफ्तिताह होती है, तो पता है क्या करते हैं? किसी अल्लाह के बुजुर्ग को बुलाते हैं, अल्लाह के वली को बुलाते हैं, नेक इंसान को बुलाते हैं, आलिम दीन को बुलाते हैं। आइए हिंदू भाइयों में आलिम दीन कौन है? उनका जो होता है शंकराचार्य होता है, पुरोहित जिनको बोलते हैं वो होता है, जो शास्त्र को जानता है, एक एक मंत्र को जानता है, कैसे भाई प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए। यहाँ तो ये इतने बड़े बने कि वो तस्वीरों में मशहूर हो रहा है ना, मोदी जी इतने बड़े हैं और लाल लल्ला जी के हाथ पकड़ कर घुमा रहे, चलो जरा सैर करके आओ।
अपने आप को बड़ा करने की कोशिश की। नहीं हो सकते मोदी जी आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के कौल और फ़ैल के मुताबिक आपकी जिंदगी नहीं हो सकती। बड़े महान इंसान, मर्यादा पुरुषोत्तम, उनकी तारीख अगर बयान की जाए तो बहुत अच्छी बातें उनकी जिंदगी के अंदर मिलती है, जिनको आज नेस्त नाबूद कर दिया। इसीलिए न तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंत्र पढ़ा जाता है, हरि ओम महामनुजुखता माजस, आखिर तक है, मुझे पूरा याद नहीं होता, नहीं होगा। ये मंत्र पढ़ा जाता है, ये मंत्र उस दिन नहीं पढ़ा गया। किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करना हो, 5 मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती, 5वीं मूर्ति के अंदर प्राण डाल सकते हैं, और 5वीं मूर्ति की प्राण डालने के लिए मंत्र है। छठी मूर्ति की नहीं है, 5 मूर्ति है। एक गणेश जी की मूर्ति है, शिव जी की मूर्ति, विष्णु की मूर्ति है, सूर्य की मूर्ति है, देवी की मूर्ति। ये 5 मूर्ति में जान डालना हो तो ये मंत्र पढ़ा जाता है। छठी किसी की मूर्ति में अगर जान डालना हो तो मंत्र नहीं है और नहीं डाला जा सकता। उनमें से श्री रामचंद्र जी की मूर्ति है ही नहीं। तो इससे यह पता चलता है कि श्री रामचंद्र जी की मूर्ति की पूजा नहीं की जा सकती, उनकी भक्ति नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि वो खुद ही मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो खुद ईश्वर को मानते थे। सत्यवती राम रामाय नमः। सीता को पकड़ कर लाया गया, सीता झुकने लगी रामचंद्र जी के कदम को पकड़कर। उन्होंने कहा कि नहीं मैडम मोहतरमा, मेरे कदम को मत छूइए। सत्यवती राम रामाय नमः, राम की खुदा को झुको, यानी मेरे खुदा के सामने झुको, मेरे सामने मत झुको। इसीलिए न शास्त्र को मान रहे हैं कुछ लोग, न भारत के संविधान को कुछ लोग मान रहे हैं। ये ऐसा जमाना चल पड़ा है कि बड़े ही आश्चर्य की बात है, बड़े ही अफसोस की बात है। लेकिन मेरे मुसलमानों, मेरे नौजवानों, इस वक्त आप लोगों को दिशा तय करना है। सबसे पहला काम वैलेंटाइंस डे नहीं मनाएंगे, सबसे पहला काम नमाज शुरू करेंगे। सबसे पहला काम कि कोई गलत गैर महरमों से बात नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे, ज़िना नहीं करेंगे, और जितने भी खुराफात वो नहीं करेंगे। कुरान की तिलावत कम से कम सीखेंगे। आप कुरान से मोहब्बत की